हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पुराने जीन्स से पेंसिल और पेन पाउच बनाकर बताने वाली हूँ। और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसका कटिंग करना और इसे पाउच बनाना सीखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले इस तरह से इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हटा लेते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ से कटिंग करके निकाल लेंगे इसको। देखिए, इसको कटिंग करके इस तरह से खोल लिए हैं। इसको इस तरह से बिछा लेंगे। इसको फैलाने के बाद इस तरह से फैला लिए और एक कार्डबोर्ड लेंगे और इसकी सहायता से इसे मेजर कर लेंगे। इस तरह से कार्डबोर्ड रखते हुए इसको यहाँ से इस तरह से चारों तरफ मेजर करने के बाद कटिंग कर लेंगे। अब मार्क कर ली हूँ, इसके बाद इसे हटा लूँगी और इस तरह से सीजर से कटिंग कर लेंगे। इसकी जो है चौड़ाई जो है 7.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है ये 8.5 इंच है। अब इसके बाद इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। ये अस्तर का कपड़ा है और ये बटर पेपर है और ये जीन्स का कपड़ा है। अब इनको हटा लेती हूँ अस्तर का कपड़ा को और इसको क्या करते हैं, बटर पेपर को और जीन्स इनके साथ इसे इस तरह से रखते हुए इसको इस्त्री कर लेंगे। अब देखिए, ये दोनों जॉइंट हो चुका है। अब सबसे पहले एक स्केल लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ से कॉर्नर से रखेंगे और इसको इस तरह से इसके बाद फिर से हटाएंगे और यहाँ जहाँ से मार्क किए थे उसी पे यहाँ पे रखेंगे। फिर से इसको इस तरह से इसी तरह से टोटल में बना लेंगे। देखिए, इस तरह से मार्क कर ली हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, एक साइटन रिबन या फीता लेना है। इसको इस तरह से साइटन रिबन को लेते हुए इसमें इस तरह से करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सेंटर में इसके जो मार्क किए थे उसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इधर से एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई इधर से लगाएंगे।
इस तरह से लगा लिए। अब दूसरा भी है जो इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से सैटन फीता को रखेंगे, रिबन को, और इस तरह से इसी तरह से जितने भी रो मैं बनाई हूँ उसमें सभी में इसी तरह से सैटन रिबन को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लेस लगाकर रेडी कर चुकी हूँ। अब इसमें क्या करना है, चैन को इसमें लगाना है। तो सबसे पहले चैन इस तरह से लेंगे। थोड़ा सा मैं चैन का साइज बढ़ा ली हूँ ताकि वो बाद में कटिंग कर दूँगी सिलाई के बाद। तो सबसे पहले इस तरह से रखेंगे चैन को, इस तरह से रख लिए। इसके बाद यहाँ पे अस्तर वाला जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उस तरह इसको इस तरह से दोनों को सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मशीन पे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। देखिए सिलाई कर ली हैं। इसके बाद सिलाई करने के बाद इसको उल्टा कर लेंगे। इस तरह से किए और चैन को भी इस तरह से सीधा इस तरह से करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, ये जीन्स वाला जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उसको इस तरह से रखेंगे यहाँ से इस तरह से चैन पे, और इसको अस्तर का जो फैब्रिक है इसको नीचे की साइड से इस तरह से रखेंगे और इन तीनों को इस तरह से पकड़ते हुए फिर से सिलाई कर लूँगी। अब क्या करना है, इसको इस तरह से चैन को खोलेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लिए। अब जैसे यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाई थी यहाँ पे एक ऊपर से, उसी तरह से सीधा करने के बाद इसको यहाँ से फिर से
इसी तरह से टोटल में सिलाई लगा लूँगी। देखिए दोनों तरफ से सिलाई लगा ली हूँ। इसके बाद इसको चैन को लगा लूँगी और इसको एक इंच पर मार्जिन करेंगे। 1 इंच लेकर यहाँ से मार्क करूँगी, क्योंकि उस समय वाइट स्केल ली थी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह से और इस तरह से इसी तरह से चारों कोनों पे मार्क कर लूँगी और उसके बाद कटिंग कर लूँगी। अब इसको इस तरह से यहाँ से सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। अब इसके बाद इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, फैब्रिक है, इसको कट कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिर से एक बार सिलाई लगा लूँगी। देखिए दोनों साइड इस तरह से कपड़े से, फैब्रिक से पट्टियाँ लगा ली हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, सिलाई जो है वो छुप जाए इसलिए। और इसके बाद चारों तरफ से इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे जहाँ से मार्क किए थे। इसी तरह से यहाँ पे भी
इसी तरह से दोनों कॉर्नर पे भी चारों कॉर्नर, 2 कॉर्नर कट कर ली हूँ और 2 कॉर्नर और कट कर लूँगी। अब चारों तरफ से इस तरह से चारों कॉर्नर पे कट कर ली हूँ। इसके बाद इसको इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर पे पकड़ते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखिए चारों कॉर्नर पे इस तरह से सिलाई कर लिए हैं और इसको भी इस तरह से फैब्रिक के सहायता से इसे यहाँ पे इस तरह से पट्टियाँ लगा देंगे ताकि ये सिलाई छुप जाए। देखिए इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर पे लगा लेना है और इसके बाद ये बैग बनकर रेडी हो जाए। एक तरफ मैं लगा चुकी हूँ, बाकी 3 तरफ फिर से लगा लूँगी और ये बैग बनकर रेडी हो चुका है। पुराने कपड़ों से, पुराने जीन्स से, बेकार कपड़ों से आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है बनने के बाद। अब इस तरह से घर में आप बनाकर रेडी कर सकते हैं पुराने कपड़ों से।